नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। इजराइल के अंदर आईएसआई के आईएसआईएस के सबूत भी मिले हैं। यानी कि इजराइल पर जब हमला हुआ था, उस हमले के अंदर आईएसआईएस के आतंकवादी भी मौजूद थे। उन आतंकवादियों ने भी बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। और ये आतंकवादी किसने मैनेज किए? ये मैनेज किए थे ईरान ने। ईरान की तरफ से जिस तरीके से फंडिंग की गई थी आतंकवादियों के लिए, जिस तरीके से उन्होंने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी अपने एक धार्मिक स्थल में ग्लाइडर पर उड़ने की, एक एक पूरा पूरा वीडियो गेम को कॉपी किया गया और जिस तरीके से इस पर पैसा बहाया गया पानी की तरह, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन ईरान का चेहरा अब निकलकर सामने आ चुका है कि इस पूरे आतंकवाद की जो जड़ थी और आतंकवाद की जो जड़ की नानी थी वो ईरान था। ईरान अब चारों तरफ से घिर गया है। ईरान को लेकर अमेरिका ने भी चेतावनी दे दी है, क्योंकि ईरान वो ऐसा देश है कि जो बहुत ही आग के मुहायने पे बैठा है, बारूद के मुहायने पे बैठा है, लेकिन वो बार बार बाज नहीं आता है। ईरान ने इजराइल को बर्बाद करने के लिए जिस तरीके की पूरी प्लानिंग की, जिस तरीके से उसने हमास को फंडिंग की, हमास का फंड जुटाया, हमास के लिए हमास को फंडिंग की, ये सारा मामला बहुत ही ईरान जैसे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अगर एक इस नजरिए से भी जरा देखिए कि ईरान बार बार विश्व पटल पर एटम बम बनाने के लिए प्रयास कर रहा था, एटम बम बनाने का जुगाड़ लगा रहा था, एटम बम बनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अमेरिका जैसे देशों के दबाव के कारण, अन्य देशों के दबाव के कारण वो एटम बम नहीं बना पा रहा था। अगर वो एटम बम बनाने में कामयाब हो जाता तो आज मानवता के लिए इतना शर्मनाक दिन होता कि ईरान कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था। हम आपको ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। सूचना जो हमारे सूत्रों के हिसाब से जो सूचना आ रही है जिस तरीके की, उससे इजराइल के एक इलाके के अंदर लाशों के ढेर पाए गए हैं और वो लाशों को इस तरीके से ब्रूटली गला काट कर अलग किया गया है, धड़ से, तन से, सर को जिस तरीके से जुदा किया गया है, वो आईएसआईएस का ही एक तरीका है, मॉड्यूल है। इसके अलावा आईएसआईएस के बहुत सारे झंडे भी इन स्थानों से बरामद हुए हैं। यानी कि आईएसआईएस इस पूरे नरसंहार में जो इजराइल के अंदर हुआ, इसमें आईएसआईएस पूरी तरीके से शामिल था। अब्दुल्ला का तो आपको पता ही है, ये तो शामिल है ही, लेकिन आईएसआईएस भी शामिल था इसके अंदर। आप समझिए कितने सारे आतंकवादी संगठनों का जुगाड़ ईरान ने किया था। और ईरान इन चोरों की नानी है, जिसको मारना अब पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि ईरान जिस तरीके का जिहाद के नाम पे जिस तरीके से आतंकवादी संगठनों को पैसा मुहैया कराता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अब ये निकलकर सामने आ रहा है। एक और बड़ी बात बता देते हैं कि अब क्योंकि इजराइल बहुत एक मजबूत देश है और इजराइल ने अपना बदला लेते हुए गाजा पट्टी का लगभग नामो निशान मिटा दिया है। आप समझिए, गाजा पट्टी के लोग जब भूखों मरने लगे थे तो इसी इजराइल ने एक स्ट्रेटजी, समझिए, एक इस तरीके के जो आतंकवादी जो मानसिकता के लोग हैं, जो धर्म के नाम पर इस तरीके की जो दुकानें चलाते हैं, उनकी मानसिकता जरा समझने की कोशिश कीजिए आप कि जिस तरीके से जब जब गाजा पट्टी के लोग बहुत गरीबी से गुजर रहे थे, भुखमरी से गुजर रहे थे, तो इजराइल ने उन पर दया करते हुए उनके लिए एक रास्ता खोला और फिलिस्तीन से और गाजा पट्टी से जो लोग थे वो निकलकर इजराइल में हजारों लोग काम पर आया करते थे और इजराइल में काम करने के बाद शाम को वो गाजा पट्टी लौटते थे। लेकिन धीरे धीरे वो सब आतंकवादी संगठनों में तब्दील हो गए। इस बात का फायदा उठाया हमास ने ऐसे सभी लोगों को एक तो अपने साथ मिला लिया, दूसरा अपने लोगों को भी काम के बहाने इजराइल के अंदर भेजना शुरू कर दिया था। और यही इजराइल के लिए सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ। हमास अपना काम करता रहा और मोसाद अपनी जगह सोती रही, क्योंकि इजराइल के पास इस ऐसे ऐसे इक्विपमेंट थे, इस तरीके के, जैसे जैसे आयरन डॉम है, जैसे और अन्य मिसाइल्स हैं, कई रॉकेट्स हैं, कई तरीके के टेक्निकली इक्विपमेंट हैं इजराइल के पास। सारी चीजें बड़ी अच्छे से इनके पास होने के बाद
इजराइल के सबसे खतरनाक दुनिया में मानी जाने वाली खुफिया एजेंसी मोसाद जो है पूरी तरीके से सो चुकी थी और उनको अपने पड़ोस में यानी कि गाजा पट्टी के अंदर और ईरान के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में उन्हें भनक तक नहीं लगी। या यूं कहा ये इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि इतने सारे आतंकवादी संगठन जुड़कर एक साथ इजराइल पर हमले की जो प्लानिंग कर रहे थे उन्होंने बहुत ही एक तरीके से कहा है कि गुप्त तरीके से इस सारी बात को प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट किया। ये सारी चीजें हुई लेकिन मोसाद को कानो कान भनक नहीं लगने दी। ये भी हो सकता है कि हमास ने मोसाद के अंदर भी अपने ही लोग ऐसी जगहों पर बिठा दिए हों जिन्होंने जानबूझकर हम मोसाद को इस बात की सूचना ही नहीं लगने दी, इजराइल तक ये सारी सूचनाएं पहुंची ही नहीं, यानी कि बीच में ही जो सूचना तंत्र था उसको ब्रेक कर दिया गया था, टेक्निकल चीजों को भी हैक कर दिया गया, यानी कि ज्यादातर जगहों पर मोसाद के अंदर भी हमास के लोग ही बैठ गए थे। ये एक बड़ी प्लानिंग थी, बहुत लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन इन सब के पीछे ईरान था। ईरान ने इस इस पूरी प्लानिंग का जो मास्टरमाइंड था वो ईरान था और अब शायद ईरान को भी इस बात से इस अटैक की जो खामियाजा है ईरान को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आईएसआईएस के शामिल होने के बाद ये सारा मामला खुलकर सामने आ गया है। वहां जिस तरीके का नरसंहार महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, जिस तरीके से छोटे बच्चों को गर्दन से सर तन से जुदा कर दिया गया, महिलाओं को, एक महिला के बारे में बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा है कि एक महिला के, गर्भवती महिला के पेट को फाड़कर उसके बच्चे को बाहर निकालकर उस महिला को मार दिया गया। उसी के मोबाइल से एक वीडियो शूट किया गया, फेसबुक लाइव किया गया और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों को जिंदा जला दिया गया। आप समझिए, तो जिस तरीके का नरसंहार हुआ ये कोई युद्ध नहीं था, ये सीधे सीधे आतंकवादी घटना थी जो बहुत बड़े लेवल पे थी और इसके सबके पीछे ईरान था, यानी कि ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक और बात निकल के सामने आ रही जो हमारे सूत्रों के हवाले से है वो ये कि जो हमास था, हमास का बहुत सारा पैसा दिल्ली से भी चोरी करके हमास तक पहुंचाया गया था। 2022 में 30 लाख रुपए की चोरी हुई थी, दिल्ली के एक शख्स के वॉलेट से चोरी की गई थी ये सारी रकम 30 लाख रुपए की। और इसमें मुख्य रूप से बिटकॉइन और एथेरियम, बिटकॉइन कैश और वगैरह जो था वो ट्रांसफर किया गया था और जांच से पता चला है कि क्रिप्टो करेंसी अल कासफ ब्रिगेड के वॉलेट तक पहुंचाई गई थी, हाँ, जो हमास का मिलिट्री विंग बताया जाता है। ये जो अल कासिम जो विंग है ये हमास का मिलिट्री विंग है। एक अधिकारी ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी का अधिकतर हिस्सा इजिप्ट के अहमद मरजूक और फिलिस्तीन के अहमद QH साफी के खातों में भी पहुंचाया गया था, जो दिल्ली में इस क्रिप्टो करेंसी की चोरी की गई थी। इस बात को ऐसे भी जोड़ के आप समझ सकते हैं कि जो हाल ही में हमास ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी मदद करने के लिए लोगों से फाइनेंशियली मदद करने की हमास के लिए अपील की है। हमास अपने अकाउंट में लोगों से क्रिप्टो करेंसी जमा करवा रहा है और इसकी अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी उनके अकाउंट में, हमास के अकाउंट में जमा कराई जाए। इसमें एक मोहम्मद नासिर अब्दुल्ला भी है जिसके अकाउंट में काफी सारी जो क्रिप्टो करेंसी थी वो उसके वॉलेट में ट्रांसफर की गई थी। ये सारे हमास के लोग हैं और अब हमास ने एक बार फिर पूरी दुनिया को धमकी दिया है कि अगर इजराइल ने अपने हमले बंद नहीं किए तो शुक्रवार को उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों से, पूरी दुनिया के लोगों से अपील की जो हमास को सपोर्ट करते हैं कि शुक्रवार को कुछ बड़ा होने जा रहा है। लेकिन हम उससे पहले आपको यह बता देते हैं कि हो सकता है शुक्रवार तक, यानी कि कल तक, ना तो हमास बचेगा और ना ही गाजा पट्टी। ये सारी चीजें, और हो सकता है ईरान का भी बहुत नुकसान हो जाए इस सारे मामले में। लेकिन जो भी हो, जैसा भी हो, जो नरसंहार हमने इजराइल के अंदर देखा ऐसा आज तक इस सदी में तो नहीं हुआ है, लेकिन जो हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, भारत
ने भी इस बात की भर्त्सना की है कि जिस तरीके से महिलाओं बच्चों को मारा गया, सिविलियंस को मारा गया वहां पर, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अब जो भी हो, कम से कम हमास और आईएसआई जैसे संगठन को पूरी तरीके से जड़ से नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। ये लोग मानवता के नाम पर धब्बा हैं, ये राक्षस हैं, इनको जहां मिले वहां पर मार देना चाहिए। और इजराइल अब वही करने जा रहा है जो सही में काबिले तारीफ होगा। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।